रायपुर लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पेंशनरों की डीए भी 4% की वृद्धि की गई है। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ की विष्णुदेव सरकार ने कई अहम फैसले लिए हैं। सरकारी कर्मचारियों का 4% डीए बढ़ा दिया गया है। इसके साथ ही पेंशनरों के डीए में भी 4% की वृद्धि की गई है। ये वृद्धि 1 मार्च 2024 से लागू होंगे। मीडिया कर्मचारियों के हित में भी अहम निर्णय लिए गए हैं। महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के कर्मचारियों को 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ते और पेंशनरों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि करने का निर्णय लिया गया है। यह महंगाई भत्ता और महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से दिया जाएगा। अब महंगाई भत्ता और महंगाई राहत की दर 7वें वेतनमान में 42% से बढ़कर 46% और 8वें वेतनमान में यह 230% हो जाएगी। इस निर्णय से राज्य के 3,90,000 कर्मचारी और 1,20,000 पेंशनर को लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रति माह 68 करोड़ रुपए और साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ प्राप्त होगा। राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को 7वें वेतन माह में एरियर्स की अंतिम किश्त की राशि का भुगतान भी होगा। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रमुख सचिव पंचायत और ग्रामीण विकास निहारिका बारी की अध्यक्षता में एक समिति भी बनाई गई है, जो कर्मचारियों की समस्याओं के संबंध में समीक्षा करेगी। इसके निराकरण के संबंधी सुझाव शासन को प्रस्तुत करेगी। ग्राम पंचायत सचिवों को भी राहत देते हुए उनके 55 दिनों की हड़ताल अवधि का वेतन भुगतान करने का निर्णय लिया गया है। आज अवकाश में यह हड़ताल अवधि समायोजित होगी। इन निर्णयों से होली के त्योहार में कर्मचारियों के परिवार में खुशियों के और भी रंग भर जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट। आज के प्रेस वार्ता में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया एवं प्रिंट मीडिया के सभी बंधुओं का स्वागत है। जैसे आप सभी जानते हैं कि हमारी सरकार को अभी मात्र 3 महीने पूरे हुए हैं, लेकिन 3 महीने में ही मोदी की गारंटी में जो हमारी सरकार का छत्तीसगढ़ की जनता से वादा था, उसमें से कई बड़े बड़े वादे पूरे कर चुके हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास बनाने का निर्णय ले चुके हैं। 2 साल का धान का बकाया बोनस 12 लाख से ज़्यादा किसानों का 3716 करोड़ रुपए दे चुके हैं। 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी भी हुई है और 145 लाख मीट्रिक टन धान इस साल खरीदे हैं। 3100 रुपये प्रति क्विंटल धान का कीमत देने की बात हुई थी और जो अंतर की राशि है वो भी 24,72,000 से ज्यादा किसानों का 13,320 करोड़ रुपया उनके खातों में पहुंचाने का काम किए हैं। महतारी बंधन योजना की भी बात हुई थी और 10 मार्च को 17,12,000 से ज्यादा माता बहनों के खाते में 655 करोड़ रुपया से ज्यादा एक महीने का एक किस्त भेजने का काम कर चुके हैं। आने वाले समय में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया के हिसाब से जाएगा। बीएससी घोटाला को जांच के लिए सीबीआई को सौंप चुके हैं। तेंदुपत्ता का सीजन आ गया है तो तेंदुपत्ता भी इस साल 5,500 रुपये प्रति मानक बोरा के हिसाब से खरीदेंगे। इसका भी निर्णय हम लोगों ने ले लिया है और कुछ महत्वपूर्ण काम करने हैं, जिसके लिए आप सब लोगों को यहाँ पर आमंत्रित किया गया है। एक हम लोगों का मोदी की गारंटी में ये भी वादा था कि 100 दिन के भीतर छत्तीसगढ़ के सरकारी विभागों में कार्यरत अस्थायी सुविधा एवं अन्य कर्मचारियों की समस्या एवं मांगों की समीक्षात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करने के लिए कमेटी का गठन करेंगे और वादा भी
हमारी सरकार ने पूरा कर दिया है। ये 5 सदस्यीय कमेटी रहेगा। इसमें प्रमुख सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास कमेटी के अध्यक्ष रहेंगे और सभी कर्मचारी संघों से भी कमेटी में सदस्य के रूप में लिया जाएगा। और इसके अलावा इस समिति में प्रमुख सचिव विधि एवं विधायी, सचिव सामान्य प्रशासन विभाग, सचिव वित्त ये सदस्य के रूप में होंगे और सचिव सामान्य प्रशासन विभाग ये पूरे कमेटी के सचिव होंगे। तो आज इसकी घोषणा हो रही है और इस कमेटी में कर्मचारी संगठनों के सदस्यों को भविष्य में सम्मिलित किया जाएगा, जैसे मैंने पहले बताया है। और एक मोदी की गारंटी में हम लोगों ने डीए बढ़ाने का भी निर्णय लिया था और आज एक घोषणा करते हुए मुझे हर्ष हो रहा है कि राज्य के जो कर्मचारी हैं उनके 7वें वेतनमान में 4% महंगाई भत्ता एवं पेंशनों के महंगाई राहत में 4% की वृद्धि का सरकार ने निर्णय लिया है, जिसकी घोषणा हम आज कर रहे हैं। और यह महंगाई भत्ता और यह महंगाई राहत 1 मार्च 2024 से लागू होगा और इसके फलस्वरूप महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर 7वें वेतनमान में 42% से बढ़कर 46% हो जाएगा तथा 6वें वेतनमान में 221% से बढ़कर 230% हो जाएगा। इस निर्णय से राज्य के 3,90,000 कर्मचारी तथा 1,20,000 जो पेंशनर हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। इस निर्णय से राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों को प्रतिमाह 68 करोड़ रुपए तथा साल में 816 करोड़ रुपए का लाभ कर्मचारियों को और पेंशनरों को होगा। और इस अवसर पर हम ये भी घोषणा कर रहे हैं कि 7वें वेतनमान के एरियस की अंतिम किस्त की राशि की भुगतान भी मैं करता हूं, मतलब एरियस भी इनको देंगे। इसके अलावा एक घोषणा और आज कर रहे हैं। पिछले साल 16 मार्च 2023 से 9 मई 2023 तक कुल 55 दिन ग्राम पंचायत के सचिव हड़ताल पर थे। हमने निर्णय लिया है कि ग्राम पंचायत सचिवों की हड़ताल अवधि को उनके अर्जित अवकाश में समायोजित करते हुए उन्हें 55 दिन का वेतन भुगतान करेंगे। इस निर्णय से राज्य शासन पर 70 करोड़ रुपए का व्यय भार आएगा। इसके अलावा पिछली सरकार में हम लोग को मालूम है कि आप लोग भी बहुत पीड़ित रहे। पत्रकार और मीडिया जगत से जुड़े बंधुओं के खिलाफ उत्पीड़न की अनेक शिकायतें सामने आई थी। भाजपा के मीडिया विभाग ने आप लोगों की समस्याओं से हमें अवगत कराया था कि कई झूठे मुकदमे वगैरह मतलब किए गए हैं और उन्हें न्याय मिलना चाहिए। तो इस संबंध में भी हम आज घोषणा कर रहे हैं कि गृह सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन कर रहे हैं जो मतलब इसकी जांच करेगी और उनको उचित न्याय दिया जाएगा। तो आज इसीलिए आप सब लोगों के यहाँ पर बुलाए थे कि आगे कभी भी चुनाव की घोषणा हो सकता है। तो एरिया कमांडर नक्सल पकड़ाया है और इनको झारखंड से मिला था। देखा जाए तो सरगुजा संभाग लगभग नक्सल मुक्त हो चुका है। उसके बाद ये जो नई गतिविधियां शामिल हो रही नक्सलियों की, क्या किसी विशेष प्रयोजन से ये सब? आज का यही विषय है, आज इसी विषय पे बात करते हैं। इसको अलग से बता देंगे। इसको ये जो घोषणाएं की है इसकी समय सीमा क्या होगी जो पत्रकारों के लिए और वो कर्मचारियों के लिए? अब कमेटी जितना जल्दी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी सरकार को उतना ही जल्दी। आप तो विश्वास तो हो गया होगा ना कि किस त्वरित गति से हम लोग निर्णय ले रहे हैं, तो आप लोग भी विश्वास करिए। बढ़िया हो रहा है ना? हाँ, तो आप सब लोगों का भी सहयोग रहे, सब बढ़िया होगा। देश में ऐसे कितने संविदा कर्मचारी हैं जिनको जीवित
किया जाना है, उसका क्राइटेरिया क्या होगा, और एक कमेटी जो है उसके लिए कोई सीमित होगी 3 महीने 4 महीने? अब यही सब तो देखने के लिए कमेटी का गठन हो रहा है ना, ये सब सारा चीज देख के रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे सरकार को। अच्छा, ये जो डीए आपने बढ़ाया है उससे वित्तीय भार कितना आएगा छत्तीसगढ़ शासन? सर मुख्यमंत्री जी 800 करोड़ करीब आएगा। मुख्यमंत्री जी मेरा एक सवाल है, आपने चुनाव से पहले तमाम घोषणाएं कर दी, लोगों तक पहुंचाने का भी प्रयास किया, चाहे मातारी बंधन योजना हो, चाहे उन्नति योजना हो, आज कर्मचारियों को भी खुश कर दिया, तो इसका क्या उम्मीद करते हैं लोकसभा चुनाव में क्या लाभ मिलेगा, किस तरह का इसका रिस्पॉन्स आपको देखने को मिलेगा? देखिए, वैसे तो आज पूरे देश की जनता का, मतदाता का विश्वास भारतीय जनता पार्टी पर और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर है। ये घोषणा हम इसलिए नहीं कर रहे हैं कि इसका चुनावी हम लोग को फायदा लेना है। आज इतना विश्वास देश की जनता का, मतदाताओं का भारतीय जनता पार्टी पर है, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर है कि हम 11 से 11 सीट तो जीत रहे हैं, लेकिन मोदी की गारंटी मतलब गारंटी पूरा होने की गारंटी। और ये सब जो अभी आप लोगों के सामने में हम घोषणा किए हैं, ये सब हम लोगों के मोदी की गारंटी में है। तो मोदी जी की गारंटी है तो उसका पूरा करना हमारी सरकार का दायित्व है, इसलिए घोषणा करना है। एक और है जो गरीब ये तो आज आप भी जान रहे हैं कितना संवारे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण सदैव अटल बिहारी वाजपेयी जी ने किया है, भारतीय जनता पार्टी ने किया है, तो हमने बनाया है तो हम ही संवारेंगे।